नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पैंथर्स पार्टी हमेशा विवादों में रहने वाली और सुर्खियों में रहने वाली, आज बताना चाहेंगे विलक्षण सिंह जी ने जो स्टेट बॉडी अनाउंस किया है, जानना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ पहले पीके गंजू जी की अगर बात करें तो पहले विवादों में थे, उसके बाद पीके गंजू रो रो कर कहते थे कि मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, पार्टी के लिए जान भी दे दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेसर भीम सिंह जी के द्वारा नींव रखी गई थी इस पार्टी की। पर एकाएक क्या हुआ हम भी नहीं समझ पाए कि वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और इस समय विलक्षण सिंह जी हैं, और ओवरऑल अगर बात करें, एक तरफ हर्षदेव सिंह जी और दूसरी तरफ विलक्षण सिंह जी। विलक्षण सिंह जी, आज आपने अपनी ओर से स्टेट बॉडी की अनाउंसमेंट की है, किन किन कौन कौन लोग हैं, पहले पार्टी से हैं या नए लोगों को शामिल किया? देखिए, ये जो है पैंथर्स पार्टी की तरफ से स्टेट बॉडी घोषित की गई है। ये जितने भी लोग हैं पहले से पैंथर्स पार्टी में हैं, क्योंकि पैंथर्स पार्टी की जो स्टेट बॉडी 1 साल के लिए, मैंने पिछले साल जब मैंने प्रेसिडेंटशिप संभाली थी तब अनाउंस की थी, वो टर्म खत्म हो गई है। इसलिए अब 1 साल के लिए फिर से नई बॉडी को घोषित किया जा रहा है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे श्री शिवचंद सिंह जी हैं। ये नहीं, ये आज नहीं है। श्री सलीम शेख एडवोकेट है, ये पुंछ से हैं। एडवोकेट इशफाक अहमद शाह है, ये कश्मीर से हैं। हकीकत सिंह जम्वाल हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे। परमजीत सिंह मार्शल हमारे जनरल सेक्रेटरी। नरेश चिप जी ये साथ में बैठे हैं। बलवान सिंह जी हैं। कुंवंत सिंह और राजेश गोंदी जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी स्टेट के होंगे। साथ ही साथ हमारे स्टेट सेक्रेटरीज होंगे। रविंदर जम्वाल हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ है। जहांगीर अहमद खान ये कश्मीर से हैं। हाकिम आरिफ अली कश्मीर से हैं। जगदीश सिंह बंदराल ये जम्मू प्रोविंस से हैं, ये हमारे स्टेट सेक्रेटरीज हैं। साथ ही साथ हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं। श्याम गोरखा जी ये जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। श्याम गोरखा जी जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ फारूक अहमद डार जो है ये कश्मीर के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। और जो वुमेन विंग है, इनकी हमने स्टेट प्रेसिडेंट घोषित किया है केसर परवीन एडवोकेट जी को। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 9 जुलाई को हम ये जो स्टेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनकी और जो हमारे डेलीगेट्स हैं, इन सभी का एक अधिवेशन, एक कन्वेंशन जो है हम जम्मू में करेंगे। ये है न्यू पैलेस बैंकेट हॉल सरवाल में। उसमें पार्टी का एक डेलीगेट सेशन होगा, जिसमें पार्टी मंथन करेगी कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, खासकर इन व्यू ऑफ जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आपकी अप्रैल में आएंगी अगले साल। आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस आने के इम्कान हैं। असेंबली इलेक्शंस अभी तक घोषित नहीं हुई, लेकिन उसकी भी चर्चा की जाएगी। पंचायत इलेक्शंस के होने की पूरी चांसेस हैं कि ये होंगी। इन सभी पे मंथन किया जाएगा किस तरीके से पैंथर्स पार्टी ये इंश्योर करे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे इन इलेक्शंस में जीत के आए, हमारी जो प्रेजेंस है हर जगह हो और हम अपनी बात को जल्दी से जल्दी जनता तक कन्वे कर सकें। इसलिए इन चीज़ों पर मंथन होगा और हम पार्टी की स्ट्रैटेजी को चॉकआउट करेंगे, किस तरीके से हम पार्टी को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मैं जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि आपने केंद्र की सभी पार्टियों को आजमा लिया, आपने जो कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज थी उनको देख लिया, इन सभी ने हमारे ऊपर रूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर लिया है और हमने देखा कि कोई भी जम्मू को इंसाफ नहीं दे पाई है। आज भी जम्मू के लोग जो है डिप्राइव्ड है, जो डेली वेजर सड़कों पे है, जॉब एस्पिरेंट्स जो हैं सड़कों पे हैं। आज के लोग, हर तबका परेशान है। छोटा बिजनेसमैन जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस तरीके से लोग पूरी तरह से परेशान है। रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, घोटाला निकलता है और उसके बाद जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनको मायूसी हाथ में लगती है नौकरी के बजाय। तो इस तरीके से जो आप एक पैंथर्स पार्टी ही ऐसी पार्टी बची है जिसको लोगों ने आजमाया नहीं है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप पैंथर पार्टी को आजमाएं। और पैंथर्स पार्टी भीम सिंह के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाली पार्टी है। जनता के हाथ कभी निराशा नहीं लगेगी। सर विलक्षण जी, आप कह रहे हैं लोगों से निवेदन करें जनता से कि वो पैंथर पार्टी को मौका दें, विश्वास जताएं, पर आम जनता भी ये देख रही है कि लगातार विवादों में घिरी हुई है ये पार्टी। तो लोग कहते हैं इनके अपने मसले पार्टी के घरेलू मसले ने सुलझ रहे, ये जनता के मसले क्या सुलझाएंगे? आप देख लीजिए, जब गंजू जी के साथ हमारा विवाद चल रहा था तब भी मैंने कहा था मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं ही रहूंगा। अभी कौन प्रेसिडेंट है ये भी क्लियर कर दीजिए। हर्षदेव सिंह जी है यहाँ पे। अभी भी मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं ही रहूंगा। कहते हैं मैं हूं। देखिए, आप लोग मीडिया के पर्सन हैं, वेल रेड पर्सन हैं। अगर आप हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है जो भी व्यक्ति 1947 के बाद मिनिस्टर रहा है वो हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आप सब जानते हैं वो मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए वो एलिजिबल ही नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया 26 मार्च 2023 को, जिसमें से उन्होंने ये क्लास काट दी, अपने घर पे तैयार किया। लेकिन आप सब जानते हैं
कि उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट कब घोषित किया। उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया 2 अप्रैल 2023 को। तो 2 अप्रैल 2023 से पहले वो मुझे प्रेसिडेंट मानते हैं, तो 26 मार्च को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, क्या वो मेरे बिना हो सकती है? उसकी मीटिंग कौन कॉल करेगा? जो उस वक्त प्रेसिडेंट है। हम तो उनको मानते नहीं प्रेसिडेंट, लेकिन वो मुझे प्रेसिडेंट मानते हैं क्योंकि उन्होंने मेरी अध्यक्षता में ही ज्वाइन किया। तो उनके मुताबिक भी 26 अप्रैल 2023 को मैं ही प्रेसिडेंट था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब मैंने की नहीं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे जो नाम है प्रेसिडेंट का वो है हर्षदेव सिंह। जब आप 2 अप्रैल 2023 को डिक्लेयर करते हैं कि मैं 2 अप्रैल को बना हूं प्रेसिडेंट, तो 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह कैसे आ सकता है? ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट अगर उनको तैयार करने की जरूरत पड़ी है, तो इससे जनता को भी साफ जाहिर हो जाता है कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट उसी को तैयार करने की जरूरत पड़ती है जिसका केस कमजोर होता है। अभी भी विलक्षण जी वो एज ए पैंथर पार्टी नेता ही जनता को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि रैलीज कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो किस तरह से जनता, आपको नहीं लगता इस समय असमंजस में है कि आप पर विश्वास करें या उन पर करें? देखिए, जनता ने पहले भी देख लिया, जब गंजू जी कहते थे तो जो उससे उभर के कौन आया। हमने ये दिखा दिया कि गंजू जी शुरू से कहते थे कि हम भीम सिंह की आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे, ये करेंगे, उनके लिए रोते थे। बड़ा लगता नहीं था कि वो पार्टी, वो कहते थे, रोते थे, लेकिन रहते थे उनकी। देखिए, मैं एडवोकेट हूं बाय प्रोफेशन। जब भी मैं बात करूंगा ऑन डॉक्यूमेंट्स बात करूंगा, और जो लीगल जो बात होगी वो करूंगा। लीगली वो भी एलिजिबल नहीं थे, उनकी एज 70 ईयर्स से ऊपर थी, वो लीगली प्रेसिडेंट बनने के एलिजिबल नहीं थे, ये बात वो भी जानते थे। आज वो पार्टी छोड़ के चले गए, और हर्षदेव सिंह जी भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, वो भी एडवोकेट है कि वो भी एलिजिबल पार्टी के नहीं है, इसलिए उनको एक डॉक्यूमेंट, पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो। जी हमने जो मैंने पहले भी बताया, जो हमारा ना सही, चलिए आपने कहा, बताने जा रहा हूँ, जब हमारे 2 गुट थे, गंजू जी और हमारा, जब दोनों इकट्ठे मिले तो हमने ये रिजॉल्व किया था, जो अलग अलग ज्वाइन कराए हैं हमने मेंबर्स, वो पार्टी के मेंबर्स नहीं माने जाएंगे। इसलिए उस जो हमारा कोलिशन हुई थी उस वक्त, जो हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते के मुताबिक वो पार्टी के मेंबर भी नहीं है। जिस तरह से प्रोफेसर भीम सिंह जी की बात करें, उन्होंने नींव रखी थी इस पार्टी को, जिस तरह से उनके समय में पार्टी बड़े अच्छे ट्रैक पर जा रही थी, लोगों का विश्वास भी था, क्या लगता है फिर से उस ट्रैक पर आप ला पाएंगे विलक्षण जी? देखिए, पार्टी उस ट्रैक पे वापस आएगी, हमारी ये कोशिश पहले भी थी, लेकिन पार्टी को जो डी ट्रैक करने की कोशिश की गई हर्षदेव जी द्वारा, इसी वजह से हमारे डिफरेंसेस राइज हुए। क्योंकि जब आपने देखा प्रोफेसर भीम सिंह ने सिर्फ चाय पी थी फारूक अब्दुल्ला जी के साथ, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन वही 23 मार्च को आप पार्टी का जो है उसको अधिवेशन में आप उनको बुलाते हैं, उनके साथ मंच शेयर करते हैं, और उसके बाद ना केवल मंच शेयर करते हैं, उसके बाद आप एक गुणगान शुरू करते हैं कि वाजपेयी जी, फारूक जी को जगह जगह लेके जाते थे। तो ये जो सडन चेंज ऑफ आइडियोलॉजी आया, उस सडन चेंज ऑफ आइडियोलॉजी जो पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर 70 साल से नाइंसाफी JNK में जम्मू के साथ हुई है, तो उसके लिए जिम्मेवार NC और PDP है। तो इन लोगों के साथ हमारा समझौता कैसे हो सकता है? इलेक्शन जी, जिस तरह से आज के दौर में जनता उसी पर विश्वास करती है, पार्टी पर, जो जनता के हित के लिए सड़कों पर उतरता है, उनकी मांग करता है, तो क्या लगता है आप इस तरह से उभर पा रहे हैं? अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। बड़े सारे मुद्दे हैं, अगर बात करें पिछले दिनों जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, अभी ओल्ड एज विडो पेंशन को लेकर, तो उस तरह से पैंथर पार्टी उभर कर सामने नहीं आ रही। देखिए, इसीलिए हमारा मंथन, मैंने आपको बताया 9 जुलाई को हमारा इसी बात पे मंथन है, किस तरीके से हम जनता की जो मुद्दे हैं उनको उभारेंगे, किस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे कि जनता को दिखे कि पैंथर्स पार्टी लड़ रही है। जहां तक पेंशन का सवाल है, उसके ऊपर भी हमने स्टेटमेंट इशू की थी कि ये जो पैंथर्स, एक तो आप 1000 रुपया पेंशन दे रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट में बड़ा अंतर होता है। घर में बैठ के तो कोई भी स्टेटमेंट देगा, क्या लगता है स्टेटमेंट से जनता पर आप विश्वास जता पाएंगे? जनता आपसे खुश हो पाएगी? देखिए, इसीलिए तो मैंने बता दिया आपको कि 9 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी बनती है, किस तरीके से जो हमारी नई बॉडी घोषित की गई है, किस तरीके से ये अपना अपना कार्यभार संभालेंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित किए जाएंगे, उनकी जिम्मेवारी पूरी लगेगी, वो हर मुद्दे पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है इन चीज़ों का विरोध करेंगे, ताकि जनता को दिखे कि पैंथर्स पार्टी ना केवल स्टेटमेंट्स में है, पैंथर्स पार्टी जनता के साथ है, जनता के साथ सड़कों के ऊपर है। ये आपको देखने को, आप ही हैं समझो। ये प्रेसिडेंट तो मैं ही हूँ, वो तो सीधी सी बात है, अगले 2 साल के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट विलक्षण सिंह जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पैंथर पार्टी फिर से प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो आइडियोलॉजी थी उसी पर चलने का प्रयास करेगी। और जैसे इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें उस तरीके से यही प्रेसिडेंट है, और एक तरफ हर्षदेव सिंह जी हैं और एक तरफ ये हैं, पर देखते हैं कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती। क्या लगता है फिर से प्रोफेसर भीम सिंह जी जब जिंदा थे उस समय पार्टी का जो ग्राफ था, क्या विलक्षण सिंह जी फिर से उस पार्टी के वहां तक उस ग्राफ को लेकर आने में सक्षम होंगे? क्या जनता का विश्वास जीत पाएगी पैंथर पार्टी? ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।